सुरभि ये सांप का पिटारा है। कहाँ है ये सांप? क्या बात है सुरभि? बात कुछ नहीं है कार्तिक, वो मैं बस ये देखने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। इस वक्त तुम्हें मेरा नहीं, मेहमानों का ध्यान रखना चाहिए। हम में से कोई एक तो नीचे होना चाहिए ना उनका ख्याल रखने के लिए। तुम जाओ, मैं अपने कपड़े बदल के आता हूं। ओके? कार्तिक, यहाँ ना सारा सामान बिखरा पड़ा है। जब तक आप चेंज करके आएंगे ना, तब तक मैं ये सब ठीक कर दूंगी। हाँ, कार्तिक जी आए, अभी अभी अपने रूम में गए, कह रहे थे ताई से गलती से उन पे रंग गिर गया। सुरभि ये सांप का पिटारा है। ऊपर से नीचे तक पूरे गुलाल में नहाए हुए थे, अपने कपड़े बदलने गए। अगर ताई ने कार्तिक के ऊपर गुलाल गिराकर उन्हें अपने कमरे में कपड़े बदलने भेजा है, तो कपड़े अलमारी में, मतलब हो ना हो सांप अलमारी में ही है। क्या रहा सुरभि? कार्तिक, वो मेरा पैर फिसल गया था। ठीक है। जिंदा कैसे बच गया? जिंदा कैसे बच गया ये? तुम्हारी घटिया प्लानिंग की वजह से। मेरे साथ ना ज्यादा जान पट्टी मत करना, समझे ना? जितना पूछे उतना ही जवाब दे। तू क्या करने गई थी? बुढ़िया, तुमने कोई भांग भांग चढ़ा रखी है क्या, या कोई धतूरा चबा लिया है? तुमको याद नहीं है? तुमने ही हमको कहा था कि कार्तिक के पीछे साये की तरह खड़ी रहना। ऊपर से तुम्हारा वो कार्तिक गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है सुरभि सुरभि करके। वही तौलिया देने के वास्ते हम घर पर गए थे, ऊपर कमरे में। तो सांप रेंगते हुए बाहर चला गया। तुमने अलमारी में सांप रखा, वो भी महाशिवरात्रि के दिन। अरे हमको अगर पहले तुम बताई होती ना, तो हम तुमको बता देते कि महाशिवरात्रि के दिन सांप सिर्फ अपने भोलेनाथ की आज्ञा मानते हैं, तुम जैसे ढोंगी और पापियों की नहीं। हमको समझ नहीं आता ऐसे सरल सरल आइडिया तुम्हारे दिमाग में आते कहाँ से? हाँ, अब जो हुआ सो हुआ। अभी पार्टी में तुम आनंद लो और लोगों को भी आनंद लेने दो, और अपनी प्लानिंग हमको बाद में आराम से बताना। नहीं, जो होना है वो आज ही होगा। इस एक चाल के बलबूते पे मैंने इसे महाकांड का ऐलान नहीं किया था। मौत तो निश्चित है, बस देखना ये है कि मेरे कौन से वार से वो अपना दम तोड़ता है। एक से बढ़कर एक मौत की प्लानिंग करके रखी है मैंने। बुढ़िया, कहीं ऐसा ना हो कि कार्तिक को रास्ते से हटाने के चक्कर में तुम ही रास्ते पे लमलेट ना हो जाओ। चारों खाने चित।
अगर तुम्हारे खेल पे से पर्दा उठ गया ना, तुम्हारा असली रूप ना कार्तिक के सामने आ जाएगा, याद रखना। कर लीजिए जितनी भी कोशिश करनी है ताई, लेकिन आपको कार्तिक तक पहुंचने नहीं दूंगी। आपके हर बार मैं कार्तिक की ढाल बनकर काट दूंगी। ओ हेलो, क्या कर रहा तू? कार्तिक, अरे कुछ नहीं, वाह अब भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ आज। वाह, 2 घुट पी के तेरे वारे नारे हो जाएंगे और फिर मेहमानों की जगह तुझे संभालता फिरूं। कार्तिक, मैं क्या बोलता हूँ, 2-4 गिलास तू भी पी ले, फिर हम दोनों एक दूसरे को संभालेंगे। चुप कर तू, कुछ भी बोलता है। या अब समझ में आया कि तू काय को नहीं पी रहा, सुरभि भाभी की वजह से ना? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। सुरभि भाभी, मैं भी आई हूँ। फिर तू देख, पिएगा तू। मेरा को लगता है पहले से ही प्रसाद ग्रहण करके आई। ठीक है, मैं और लेके आता हूँ। क्या हुआ सुरभि, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं अभी आती हूँ। ये दुर्गा रानी लेट होगी किसी दिन। अरे कुछ फायदा नहीं है ये सब करके प्यारे मोहन। तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक सुरभि हमारी ताई की पोल कार्तिक जी के सामने खोल नहीं देती। समझे? ए येड़ी, चला कोई भी काम तो संभाल के नहीं कर सकती है क्या? मैंने इतनी दूर से तेरे नकली बाल को हिलते हुए देखा है, तो कार्तिया ने तो देखा ही होगा। अगर दिखा होता ना तो वहां सबके सामने हंगामा मचा दिया था। और ये बार बार चिक चिक करना बंद करो। अब हो गई हमसे गलती, दिख गया नकली बाल, अब क्या करें हम? तेरी गलती की वजह से ना मेरी प्लानिंग चौपट हो जाएगी। गलती किससे नहीं होती है? तुम्हारा प्लान फेल हुआ, हम कुछ कहे क्या? नहीं ना? तो अब फिर ये बाल का खाल निकालना बंद करो और हमारी बात है ना ध्यान से सुनो। अब जो हमारा अगला प्लान है ना, उसको हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा, तब जाकर हमारा यहाँ आने का प्लानिंग सक्सेस होगा। वरना ये सुरभि का नकली भेस लेकर इतनी मेहनत कर क्या फायदा? अब तुम अपना पूरा जोर लगा दो, क्योंकि हमको कार्तिक को मारना ही होगा। शिवरात्रि के दिन मुक्त करा देते उसे, जिंदगी के जंजाल से हटा देते। बताएगी, वक्त आने पे सब बता देगी मैं तेरे को। लेकिन मेरी माँ जब तक तेरे को जितना काम दिए ना उतना संभाल के कर, बस। रख फोन। चल मेरे को ज्ञान बांट रही है। प्यारे मोहन जी, आप यहाँ से बाहर जाकर हमारे प्लान के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे ना, पर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको ये सब नहीं करने दे सकती, क्योंकि मेरे पास आज का ही दिन है अपना मकसद पूरा करने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलाइए, वरना इस वक्त मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किशोर जी, हाँ।
आंखों के पैमाने पैमाने कारी आंखों के दो दो जिंदा है मैं खाने में गाने कारी आंखों के ना कर साकी अड़ियां बड़ियां पीनी है पीनी पीनी है हाय ना कर साकी अड़ियां बड़ियां पीनी है पीनी पीनी है अरे देख ले जालिम रतियां जीनी जीनी है जीनी जीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है कारी आंखों के पैमाने पैमाने कारी आंखों के दो दो जिंदा है मैं खाने कारी आंखों के ना कर साकी अड़ियां बड़ियां पीनी है पीनी पीनी है अरे देख ले जालिम रतियां जीनी जीनी है जीनी जीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है हमका पीनी है कार्तिक, जय जय शिव शंकर। कार्तिक, सुरभि, मैंने तुम्हारे नाम का प्याला नहीं पिया, एक तो बनता है। ए रघु, यार सुरभि के नाम का एक प्याला हो जाए। कार्तिक, आपने बहुत ज्यादा पी लिया। थोड़ी देर पहले आपने रघु को मना किया था ना, अभी आप खुद ही पी रहे हैं। ये तो भोलेनाथ का प्रसाद है। कार्तिक, सुरभि, मुझे अपने कंधे पे सर रख के सोने दो। भांग के नशे से ज्यादा सुकून मिल रहा है। भोला ही तो है मेरा कार्तिक, और ताई मेरे कार्तिक को रास्ते से हटाना चाहती है। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी कार्तिक। ए, लेके जा रहे इसको अंदर, होश में नहीं है ये। प्लीज अंदर चलिए। सुरभि कहाँ लेके जा रही है? देखो अभी तो उत्सव शुरू हुआ है, देखो सब भांग पी रहे हैं, एक प्याला और बनता है। नहीं कार्तिक, प्लीज अंदर चलिए। बीवी की बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो घर से बाहर निकाल देगी, है ना? कार्तिक प्लीज चलिए। शिव शंकर, कार्तिक प्लीज। जय भोलेनाथ। पता है तुम्हें, बहुत प्यार करता हूँ मैं सुरभि से। वो जो सुरभि है ना, वो मेरी वाइफ ही नहीं, मेरी सारी लाइफ है। जब अपनी आंखें खोलती है ना, तो मेरी सुबह में उजाला हो जाता है, और जब अपनी आंखें बंद करती है तो मेरा दिन मेरी रात हो जाती है। कार्तिक आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं आपको कभी छोड़कर जा सकती हूँ कार्तिक? मैं बस यूं गई और यूं आई। अब जाकर सांस में सांस आई। कार्तिक अपने कमरे में सुरक्षित बंद है। बस अब ये पता लगाना है कि ताई का अगला वार क्या है। ये कार्टे ने तो मेरा काम और भी आसान कर दिया है। बुढ़िया, तुमको जो बोलना है वो साफ साफ बोलो, क्योंकि तुम्हें पहले सुनने का मूड नहीं है हमारा बिल्कुल। अरे कार्टिया को 12 ग्लास भांग पीते हुए तो खुद मैं नहीं खाए, तो सोच कैसे नशे में धुत तो गई है, और मैं इसी बात का फायदा उठाएगी। इसका परिचय बहुत छोटा सा है, मौत का देवता। मेरा अगला वार, आखिरी घात। इस बार तो फुल एंड फाइनल। तो इस बार क्या
इसकी ढोल में तुमने नाग वाग रखा है का? अरे नहीं, समझी नहीं तू। जितने नशे में इस वक्त कार्तिक है ना, बस मेरे को करना क्या है, जाके सीधा तकिया लेके ऐसे उसका मुंह दबाएगा और तब तक दबाते रहेगा जब तक कार्तिक के शरीर से उसकी आखिरी सांस ना निकल जाए। और जैसे उसके शरीर से उसकी आखिरी सांस निकल जाएगी, बस ऐसे भरे हुए बाथटब में जाके उसको गिरा देंगे। सबको तो यही लगेगा, चैला नशे में था, नहाने को गया और डूब के मर गया उधर ही। फिर क्या, सारी संपत्ति, सारी जायदाद मेरी। जा रे, कमरा वो है, अपना टारगेट भी ऊपर ही चाहिए। नहीं ताई, कार्तिक का बाल भी बांका नहीं करने दूंगी मैं आपको। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। उधर तो कोई नहीं है, कमरा तो खाली है। क्या तू उसको इधर ही इसी कमरे में लेके आई थी ना? हाँ, तो फिर किधर है कार्तिया? जा, जाके बाहर ढूंढ, पता चले बाहर जाके पार्टी मना रहा होगा। चल जाना। नीचे से भी नहीं गया, फिर किधर? रघु, एक गिलास से कुश्ती हो गया। 4-5 पिएंगे। ये बात। शंखावत बैठ के उधर भांग पी रहा है। सर, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है सर, प्लीज चलिए आप मेरे साथ। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के पास क्यों जाने का है? मैं इनको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। चलिए सर, प्लीज सर, चलिए आप आइए। लेके जा, डॉक्टर के पास लेकर जा। लौट कर तो इधर ही आएगा ना ये लड़का। मैं भी इसके शमशान का रास्ता तैयार रखेगी, एकदम क्लियर। अभिजीत, गाड़ी साइड में रोको। अभिजीत, 2 घंटे के बाद पुलिस को लेके आ जाना, जैसे कहा था उसके मुताबिक, याद है ना? लेकिन आपके ऊपर कोई खतरा तो नहीं है ना सर? मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम जाओ। अब जो हमारा अगला प्लान है ना, उसको हमें बहुत ही सावधानी से करना होगा। नहीं तो ये नकली सुरभि का भेस लेकर इतनी मेहनत करके क्या फायदा? आप अपना पूरा जोर लगा दो और हमें कार्तिक को मारना ही होगा। हमारे प्लान के बारे में सबको सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे ना। आज का ही दिन है अपना मकसद पूरा करने के लिए। तुम मेरे घर में छल कपट से सुरभि की जगह लेकर मेरी जान लेना चाह रही थी, लेकिन मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। काश मैंने सुरभि की बात मानी होती कि वो वीडियो उसका नहीं है, उसकी हमशक्ल का है। जिस लड़की को आप सुरभि समझ रहे हैं वो मेरी हमशक्ल है कार्तिक। सुरभि सच कह रही थी। तुम वही बहरूपिया हो जो सुरभि की हमशक्ल होने का फायदा उठा रही हो। लेकिन तुम्हारा खेल खत्म। 2 घंटे में तुम्हारा पर्दा उठ जाएगा, तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा और फिर तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। भोलेनाथ शंभू, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकूं। इस घिनौनी साजिश के पीछे जो भी है उसको बेनकाब करके
उसका असली चेहरा सबके सामने ला सकूं, अपनी सुरभि का पता लगा सकूं। लेकिन बाबा, जब तक सुरभि नहीं मिल जाती ना, तब तक उसे सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना।